एक पति एक प्रियतम। यशोदा पाठक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भरी जवानी में मैं अपनी क्लास के एक सुंदर से लड़के से प्यार कर बैठी। झिझक तो खुलते खुलते ही खुलती है। पहले तो हम क्लास में ही चुपके से प्रेमपत्र का आदान प्रदान करते रहे। एक दिन प्रतीक ने मुझे वहाँ के एक गार्डन में शाम को बुलाया। मैं असमंजस में थी कि जाऊं अथवा ना जाऊं। फिर सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, वहाँ तो और लोग भी होंगे, पर किसी ने पहचान लिया तो फिर चलो मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे। मैंने हिम्मत की और शाम को बगीचे में पहुंच गई। वो मोटरसाइकिल स्टैंड पर ही मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों उस शाम को बहुत देर तक घूमे, खूब बातें की, पर प्यार की नहीं, बस यूं ही इधर उधर की। मेरा डर मन से निकलता गया और अब मुझे उसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम प्यार की बातें भी करने लगे। पहले तो मुझे बहुत शर्म आती थी, पर मैं अपना चेहरा हाथों से छिपाकर बहुत कुछ कह जाती थी। वो एक बहुत ही शरीफ लड़का था। उसने मुझे अकेला पाकर भी कोई भी अश्लील हरकत नहीं की, पर मुझे यह अजीब लगता था। मेरी मन की इच्छा तो यह थी कि हम दोनों अकेले में एक दूसरे के यौनांगों से छेड़छाड़ करें, कुछ रोमानी माहौल में जाएं, कुछ ऐसा करे कि मन की आग और भड़क जाए। यानी एक दिन मैंने ही पहल कर दी। एकांत पाकर मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा कर कह ही दिया, प्रति, एक बात कहूँ? हाँ अंजलि, कहो, बस एक बार। एक बार यानी कि मैं नहीं कह पाई, पर दिल ने सब कुछ समझ लिया। उसने चेहरे पर से हाथ हटाया और मेरे होठों को चूम लिया। हाय, और करो ना। उसने जो ही मेरे होठों पर अपने होंठ रखे, मैंने जोर से उसे भींच लिया और बेतहाशा चूमने लगी। प्रतीक ने मेरे बालों में हाथ डालकर सहला दिया। मेरी गुलाबी आंखें उस एकटक निहारने लगी। मेरी नजरें स्वतः ही झुक गई। इसी तरह एक दिन मैंने उसके हाथों को मेरे सीने पर रख कर को कह दिया। उसने बड़े ही प्यार से मेरे दाबे। अब मुझे प्यार में का भी मजा आने लगा था। फिर वो घड़ी भी आई जब मैंने उसका हाथ मेरा कुर्ता ऊपर करके अपनी गाल पर रख दिया। वो उसे सहलाकर मेरे नक्शे का जायजा लेने लगा। मेरी गीली होठ का भी उसे एहसास हो गया। मैंने भी हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया और सहलाने लगी। अब अधिकतर यही होने लगा था कि हम किसी कोने या अंधेरी जगह को तलाशते और एक दूसरे के अंगों के साथ खेलते और वासना में लिप्त हो जाते। एक दिन प्रतीक ने मुझसे प्यार करने को कहा। मैं डर गई। मुझे तो इसी खेल में मजा आने लगा था, पर प्यार मतलब उसके महंगा पड़ेगा, जाने क्या होगा। मैं उसे टालती रही। यूं हम साल भर तक ऐसे ही वासना भरा अंगों की छेड़छाड़ का खेल खेलते रहे। हाँ, अब हम कभी कभी अपना यौवन रस भी निकालने लगे थे। उसका तो भी ढेर सारा निकलता था। उसका प्यार वास्तव में गहरा था। उसका सुपाड़ा भी मैंने देख लिया था, बड़ा सा फूला हुआ लाल टमाटर जैसा था, पर उस समय वो उत्तेजित था। यूं ही करते करते मेरी शादी भी पक्की हो गई। शादी का समय भी आ गया और फिर देखते ही देखते शादी भी हो गई। हम दोनों इस बार बहुत ही फूट फूट कर रोए थे। हम में भाग कर शादी करने की भी हिम्मत नहीं थी। हमारी कस्में, वादे सभी कुछ किताबी बातें बनकर रह गए थे। तारे तोड़ कर लाना बस मुहावरा बनकर ही रह गया था। मेरे पति बंसी लाल की एक बड़ी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। वो अधिकतर दिल्ली या कलकत्ता आता जाता रहता था। मेरे लिए बहुत सी चीजें लाया करता था। मुझे वो बहुत प्यार करता था, बहुत बढ़िया करता था। हाँ, गालियां वगैरह नहीं देता था। जब भी बंसी लाल शहर से बाहर जाता तो मैं प्रतीक के कमरे पर चली जाती थी। उन दिनों मेरी जिंदगी रंगों से भरी हुई थी। मुझे सब कुछ सुहाना और सुंदर सा लगता था। मेरा मन खिला खिला सा रहता था। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था और मेरा प्रेमी मुझ पर अब भी जान छिड़कता था। दोनों ही मुझे बहुत खुश रखते थे। आज भी मैं अपनी स्कूटी से प्रतीक के घर आ गई थी।
प्रतीक हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में लगा था। मुझे देखते ही वो खुश हो गया और मुझे अपने आलिंगन में जकड़ लिया। सदा की तरह उसका प्यार हो गया और मेरी होंठ की दरार में घुसने लगा। मुझे बस रंगीनियां ही रंगीनियां नजर आने लगी। कुछ देर तक तो हम चुमाचाटी करते रहे। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और आज उसने अपना पजामा उतार दिया और अपना मेरे हाथों में थमा दिया। उसका मेरे दिल में पहले ही बसा हुआ था, सो उसे मैंने हौले हौले रगड़ना चालू कर दिया। उसने भी आज पहली बार मेरी साड़ी उतार दी और हाथ ब्लाउज में घुसा दिया। मुझे इससे थोड़ी तकलीफ हुई, फिर मैंने उसका हाथ हटा दिया। ऐसे मत करो, लगती है। बस अब मैं चलती हूँ। पर प्रतीक ने मेरी एक ना सुनी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया। ये मत करो, पति के अलावा दूसरा कोई नहीं। मैं कुछ आगे कहती, प्रतीक ने चुप करा दिया। मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आज मुझे सब करने दो। नहीं प्रतीक, बस ऊपर ही ऊपर से कर लो। प्लीज बस एक बार प्यार कर लो। देखो मैं तो तुमसे कब से प्यार करता हूँ, मेरी कसम है तुम्हें। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। प्लीज अंजलि। उसका यह हाल देखकर मुझे भी ठीक नहीं लगा। सोचा किसको पता मालूम चलेगा, सच है ये कब से तड़प रहा है। मैं पिघलने लगी। मैंने अपनी साड़ी ऊंची कर ली। तुम्हारी कसम अंजलि, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। और वो मुझ पर झुक गया, मुझे प्यार से चूमने लगा। उसका मुझे लगा उसका होंठ मेरे पति से बहुत मोटा है। कसता हुआ सा भीतर जाने लगा। आनंद से मेरी आंखें बंद होने लगी। उसने धीरे धीरे अपना अलग ही आनंद दे रहा था। मैंने प्यार से प्रतीक को देखा और अपनी ओर खींच लिया। प्रतीक, बहुत मजा आ रहा है। अब तक क्यों नहीं किया था? तुम ही दूर रही मुझसे। तुम तो मेरी जान हो। आहा। मैंने पीछे मुड़कर उसे प्यार से देखा। वो बड़े अच्छे तरीके से मेरी साफ करने में लगा था। प्रतीक, तुमने मुझे ये सुख पहले क्यों नहीं दिया? यह तो सब समय की बात है। तुमने मुझे हाथ लगाने दिया तो मेरी किस्मत खुल गई। हाय राम, अपन इतने दिनों तक बेकार ही यूं ही मसलामसली करते रहे। प्यार कर लेते तो कितना आनंद आता है ना। अपन तो अपने आप को प्यार की आग में जलाते रहे, मारते रहे। प्रतीक, साले तुमने मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कोई जानवर तो नहीं हूँ। कसम खाओ, अब रोज ही ये सब करेंगे। तुम्हारा प्यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस जान लो, आज से ये रोमांस तुम्हारा ही है। हम दोनों एक बार फिर से लिपट गए और अब मुझे देशी रोमांस वाला पति के अलावा प्रतीक भी था। एक बार फिर से हमने मरने जीने की कस्में खाने लगे, चांद तारे तोड़ कर लाने की बातें करने लगे। मरने जीने की कस्में खाने लगे और अच्छी लगे तो लाइक कर देना।